Next9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में राहुल गांधी की बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उनकी सदस्यता भी रद्द हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कद में एक इजाफा ज़रूर हुआ है। लेकिन उसके बाद संसद के भीतर जिस तरीके से उन्होंने अडानी वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी की सत्ता को घेरने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछा, यही सारी चीज़ें बीजेपी को खल गई। और फिर उसके बाद इतने पुराने मामले में जो मोदी सरनेम वाले मामले को लेकर लगातार इस वक्त बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का यही कहना है कि ये जो बयान था कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो विवादास्पद था। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से कोर्ट के भीतर इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा कि अगर ये जो तीनों नाम को लेकर के चर्चाएं की जा रही, उन तीनों नामों में से किसी ने भी इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। और एफआईआर दर्ज कौन करवाया? बीजेपी का एक विधायक। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका मिल गया। यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की, तो वो भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इस पूरे मामले पर फैसला सुना बैठे और राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी भी पूरी तरीके से ये ठान बैठे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी देनी पड़ी तो वो गिरफ्तारी देंगे। और गिरफ्तारी देने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि एक बड़े नेता के तौर पर वो बन करके उभरेंगे और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यही वजह रही कि बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर उतना ज़्यादा राजनीति नहीं कर रही है। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं सियासी तौर पर एक भारी नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ है या फिर आने वाले भविष्य की राजनीति में होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मानसी मौजूद है, इसी जो है तमाम सवालों को लेकर के समझेंगे। और दरअसल ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है कि इस समय राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीतिक रूप से घेरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इस समय कर्नाटक विधानसभा में चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई जनसभाओं को एक दिन में जो संबोधित कर रहे हैं। मानसी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि राहुल गांधी को जो इस पूरे मामले में एक तरीके से सज़ा जो है दी गई है, क्या अब ये मानना चाहिए कि हाई कोर्ट में जो उन्होंने चैलेंज किया है और हाई कोर्ट के भीतर जो उनके वकील और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी है उस पर कोर्ट के जो माननीय जजेस का जो आप रुख कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि ये मामला उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसमें 2 साल की सज़ा हो। हालांकि इस तरीके के बयान कई बार कई माननीय सांसद जो है वो देते हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्षी नेता होने के नाते या फिर आक्रामक अंदाज में सवाल पूछने की वजह से वो बीजेपी की आंखों में चुभ गए थे, इसलिए बीजेपी उन्हें संसद से बाहर कर दी? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं। एक नेता के तौर पर जैसे कि आपने कहा कि कई सांसद हैं, कई नेता भी हैं, तमाम जो बयानबाजी करते हैं तो इस तरीके के बयान दे देते हैं जल्दबाजी में। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिसके लिए उन्हें अधिकतम सज़ा सुनाई जा सके। यानी कि अधिकतम सज़ा जब उनको सुनाई गई, जेल की सज़ा सुनाई गई, ये साफ तौर पर स्पष्ट था। जो जज थे सूरत कोर्ट के, वो ये बात जानते थे कि अगर राहुल गांधी को जेल की सज़ा दी जाएगी तो उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और वो कोई भी लोकसभा कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे 8 साल तक। तो ये जो अधिकतम सजा थी वो सुनाई गई। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही दलील रखी कि आखिरकार राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने भी यह आरोप लगाया कि सूरत कोर्ट के जज बार बार बदले जा रहे थे और यही कारण है कि जो राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश एक तरीके से की गई इस पूरे मसले पर। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो डर गए राहुल गांधी से, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। और इसका जो बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं वो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ईडी सीबीआई का जिस तरीके से उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के घेरे निशाने पर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जितने भी ईडी सीबीआई का जिनके घर पर जा रहे तमाम नेताओं के, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, वो क्या तमाम विपक्षी पार्टियों के ही भ्रष्ट नेता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है जो उनके
खिलाफ ईडी सीबीआई नहीं जा रही है उनके घर पर। तो ये तमाम सवाल हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घिरी हुई है और इनका जवाब कांग्रेस पार्टी को मांग रही है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, बीजेपी को लेकर के ये सवाल शुरुआती दिनों से रहा है कि लगभग जितने मामले हुए हैं, चाहे वो ईडी और सीबीआई के द्वारा जो छापेमारी की हो, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो उनमें लगभग 96% ऐसे मामले हैं जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ किए गए हैं या फिर विपक्षी दलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के खिलाफ किए गए। और उसमें से आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसे जो है 1-2% ऐसे मामले रहे होंगे जो जिसके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई ने जो है चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का ये हथियार बन गया। हालांकि इस तरीके की कार्रवाई पहले भी की जाती रही है, कांग्रेस की सरकार में भी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो होता रहा है। लेकिन इस समय जिस तरीके से आपने देखा कि सत्यपाल मलिक जो बयान देते हैं पुलवामा अटैक को लेकर के, उनका एक इंटरव्यू आता है और फिर उसके बाद जिस तरीके से ईडी सक्रिय हो जाती है, सीबीआई सक्रिय हो जाता है, उस जो उनको नोटिस भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के सवाल तो पूछे जाएंगे। हालांकि अमित शाह से जब एक निजी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इससे पहले भी इस तरीके के मामले में जो है समन भेजा गया है, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक सवाल तो ज़रूर पैदा होता है। और इस समय देखा यह जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा भी कई विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरीके की चुनौती जो है वो दी जा रही है और लगातार इस पर कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता जो बन रही है। अरविंद केजरीवाल को जब समन भेजा गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। तो अब जिस तरीके से पूरे सियासी समीकरण बन रहे हैं या फिर राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसको लेकर के क्या ये कहा जा सकता है कि 24 के इलेक्शन में विपक्षी एकजुटता अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक बड़ी वजह होगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी विपक्षी दल के नेता को बख्श नहीं रही है, लगातार सबको जो है कहीं ना कहीं लपेटे में लिया जा रहा है। तो क्या बीजेपी को ये भारी पड़ सकता है? देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। उनका जो सूपड़ा साफ करना है, जो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हमने देखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव तमाम जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। हालांकि 2024 में देखना होगा कि वाकई में क्या साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर नहीं, ये अभी तक जो है कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त एजेंडा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करना है 2024 में, और यही जो मंशा है वो कांग्रेस पार्टी लिए चल रही है। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और जिस तरीके से जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि जनता के मुद्दे जिस तरीके से उठाए गए हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया उन मुद्दों ने। और जो राहुल गांधी ने एक बड़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो मुश्किल खड़ा कर रहा था। इसी वजह से ये सारा ड्रामा रचा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरी जो एक तरीके से राहुल गांधी से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या जो है हाईकोर्ट का रुख होता है और किस तरीके से पूरा मामला जो है एक तरीके से इसका हल जो है वो निकलता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।